अभी हम लोग जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसकी टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। एंड हमें लग रहा है ये शेयर और कितना नीचे जाएगा ये पता करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया तो उसमें बताया था कि किस रीजन की वजह से इसमें नीचे जा रहा है। ठीक है, इसके क्या रीजन है नीचे गिरने के, वो फंडामेंटल एनालिसिस भी है उसमें, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। अभी हम लोग इसमें प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और अभी हम लोग जहाँ पे ये शेयर खड़ा है, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये एक सपोर्ट के आसपास खड़ा है। यहाँ पे एक मंथ इसने होल्ड किया है एंड उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद ऑल टाइम हाई टच किया है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रिटिकल लेवल है, जिस लेवल पे अभी ये खड़ा है 2500 का जो लेवल है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं फ़ीबो लगाऊँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जब फ़ीबो लगाते हैं तो ये जो 61 के आस-पास यहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मतलब कोई भी शेयर जो होता है, ठीक है, वो जब भी ऊपर से नीचे की ओर आता है, ठीक है, तो 61 के आस-पास से उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ऊपर जाने की। पहली प्रोबेबिलिटी होती है 23 से, फिर 38 से, 50 के आस-पास हम लोग नहीं करते हैं जनरली, लेकिन ये 61 के आस-पास से जब यू टर्न लेता है तो ऐसा लगता है, ऐसा मान सकते हैं कि ये फिर से धीरे-धीरे ऊपर की ओर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये इस लेवल से इस लेवल से नीचे नहीं आया और यहीं से फिर से ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगा, तो हमें आने वाले समय में ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, जो कि 2100 से लेके 2000 का लेवल है इस शेयर के अंदर। ठीक है, तो दोनों बातें करेंगे, ऊपर जाने की बात करेंगे, नीचे आने की बात करेंगे, क्योंकि शेयर है किसी भी ओर निकल सकता है। जिस ओर इंडिकेशन मिलेगा हम लोग उधर पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे आज का जो कैंडल बनाया है इसने, ठीक है, आज का जो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आज का जो यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा कैंडल है। देखिए, नीचे की लेवल पे ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन होना बहुत ही अच्छा है, बात है, लेकिन आज मंडे था, ठीक है, तो ये पूरा वीक ये कैंडल ही चलेगा। अगर ये लास्ट डे होता फ्राइडे का एंड नेक्स्ट वीक का कैंडल अगर इसे ब्रेक करके ऊपर निकलता तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस एक्शन बन सकता था। लेकिन ठीक है, इसने अपने इस लेवल को रीटेस्ट कर लिया है और इसका आज का लो देखा जाए तो 2500 2475 के लेवल को इसने रीटेस्ट किया है। ठीक है, तो हम लोग इस कैंडल का वेट एंड वॉच करेंगे कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, ये कहीं फिर से हो सकता है 2600 2700 के लेवल को टच करके नीचे की ओर आ जाए या फिर ऊपर की ओर जाता है। एंड डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके चेक करेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी सेम कैंडल बना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना देता है, ठीक है, जो कि अभी तक तो इसने नहीं बनाया है यहाँ पे, और अपने हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से जब तक ये नीचे आ रहा है हम लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया है कि जब भी ऊपर जाता है तो उस हाई को ये आके फिर से ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, फिर नीचे आ गया, फिर हाई बनाया, इसको ब्रेक नहीं किया, फिर हाई बनाया, इसको भी ब्रेक नहीं किया, फिर हाई बनाया, उसको भी ब्रेक नहीं किया। तो अभी तक इसने एक बार भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर एक बार मान लीजिए ऊपर गया, ऊपर आने के बाद फिर से इसमें सेलिंग आई और फिर से जाके इसी हाई को ब्रेक कर दिया, तो पहली बार इसमें एक इतने दिनों के बाद, ठीक है, इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों बाद इसमें ऐसी स्थिति बनेगी और ऐसे समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जनवरी 14 जनवरी से इसमें गिरना स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, इसमें सेलिंग स्टार्ट हुई है और अभी तक ऐसा सिनारियो नहीं बना है कि हम लोग इसमें बाई कर सके। तो बाई करने के लिए ये सिनारियो मस्ट है। ठीक है, कि एक बार अपना हाई बनाए, फिर से नीचे जाके उसी हाई को ब्रेक करे और एंट्री यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, जैसे नेक ब्रेक होगा अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ला के रखेंगे। एंड दूसरा एंट्री होना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जब ब्रेकआउट हो तो इस ब्रेकआउट के बाद और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे, या फिर जो ये ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके नीचे लगा के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिनारियो में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस शेयर में बाई कर सकते हैं। ये हो गया बाइंग करने की बात। अगर यहाँ से जिस पॉइंट पे है इसी पॉइंट से अगर यू टर्न ले लेता है तो, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, सेकंड ये पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में, जैसा कि आज गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, हो सकता है 2600 के लेवल के आसपास जाए और यहीं से फिर से नीचे आ जाए और यहाँ पे आगे एक दो दिन टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने के बाद इसमें क्या हो, टाइम स्पेंड करने के बाद ये शेयर फिर से नीचे की ओर आए। अगर नीचे की ओर आता है तो 2200 का लेवल यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि 2200 के लेवल के आसपास ये कैसा बिहेव करता है, क्योंकि 2200 से लेके ये जो 2100 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा और एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का यू टर्न हम लोग को जैसा कि जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन हम लोग ढूंढेंगे और ये जब प्राइस एक्शन बनेगा तब हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, याद रखिए, प्राइस एक्शन बनने दीजिए तभी बाई करिए, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन नहीं बनता है और फिर से और नीचे जाता है तो ये शेयर हम लोग को और चीप में मिल सकता है। इस बात का हमेशा याद रखिए, कोई भी कितना भी अच्छा शेयर हो, लेकिन अगर नीचे गिर रहा है तो उसको गिरने दीजिए जब तक वो नीचे गिर रहा है। और एक बार हमें इसने बाइंग इंडिकेशन दे दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो जाके बाई कर लीजिए, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा महंगा मिलेगा लेकिन हो सकता है
बहुत लोगों ने 3400 पे बाई कर लिया, अभी तक सेल नहीं किया हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये जैसे नीचे आ रहा था, तो अभी तक इसने प्राइस एक्शन कभी भी ब्रेक नहीं किया, तो किसी ने यहीं पे बाई कर लिया हुआ, तो उसको और चीप में मिल सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये यहाँ से और सस्ता मिलता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाता तो हम लोग बाई कर लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकलता और यहीं से फिर से यू टर्न आ जाता तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। तो जुबलियन फूडवर्क्स की ये थी एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मैंने अपने लास्ट वीडियो में कर रखा है, कि बताया जिसमें कि किस वजह से ये नीचे की ओर जा रहा है, तो उसको आप जाके एक बार वॉच कर सकते हैं।